गिरावट के बाद इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस में 4% से ज्यादा की गिरावट, जो कि पिछले 10 महीने की सबसे बड़ी गिरावट थी ट्रम्प टैरिफ शॉक के बाद। मार्केट्स ने आज थोड़ी रेजिलियंस दिखाई है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही ग्रीन में खुले, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी रिलीफ थी। निफ्टी 2% से ज्यादा ऊपर है, जहां 49 स्टॉक्स ने एडवांस किया है, जबकि सेंसेक्स में भी ऐसे ही ट्रेंड देखने को मिला है, जहां 29 एडवांसेस और सिर्फ एक डिक्लाइन हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, रीसेंट मार्केट टर्मोइल का मेन रीजन था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अनाउंसमेंट, जिसमें उन्होंने यूएस में होने वाले सारे इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाने की बात की थी। चाइना, जिसे सबसे ज्यादा टैरिफ्स का सामना करना पड़ रहा है, उसने रिस्पॉन्स में अनाउंस किया कि वो रिटेलिएट करेगा और अप्रैल 10 से सभी यूएस प्रोडक्ट्स पर 34% का टैरिफ्स लगा देगा। इसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया कि अगर बीजिंग ने यूएस इंपोर्ट्स पर लगे हुए 34% टैरिफ्स हटाए नहीं, तो अप्रैल 9 से वो चाइनीज गुड्स पर और 50% का एडिशनल टैरिफ्स लगा देंगे। तो ये रहे दुनिया के दो सबसे बड़े इकोनॉमीज, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, अब एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर में लॉक्ड हैं। जो एक टिट फॉर टैट टैरिफ सीरीज के रूप में शुरू हुआ था, वो अब एक इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ बन चुका है, जिसका ग्लोबल इंपैक्ट है। इन डेवलपमेंट्स ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है और गोल्डमैन सैक्स ने यूएस के रिसेशन होने की प्रोबेबिलिटी 45% तक बढ़ा दी है। काफी कंट्रीज अभी भी यूएस के साथ टॉक्स में हैं और टैरिफ्स पर नेगोशिएट करने के लिए ईगर हैं, जो कि ट्रेड वॉर टेंशन के बीच एक ईज का इंडिकेशन देता है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने यूएस के साथ एक 0 for 0 टैरिफ डील प्रपोज किया है, जो एक ज्यादा कोऑपरेटिव अप्रोच को सिग्नल करता है। इंडिया भी इन ग्लोबल ट्रेड टेंशन से अलग नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्रम्प के टैरिफ वॉर की वजह से इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स में 2025 तक $5.76 बिलियन का गिरावट हो सकता है, जो कि 6.4% डिक्लाइन होगा। की सेक्टर्स जैसे मरीन प्रोडक्ट्स, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स इस डाउनटर्न का सबसे ज्यादा इंपैक्ट झेलेंगे, जीटीआईआर के एस्टिमेट्स के हिसाब से। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद इंडिया का फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और सिरेमिक्स में कॉम्पिटिटिव एज कुछ लॉसेस को कुशन कर सकता है। यूएस के हायर टैरिफ्स की वजह से चाइना और वियतनाम जैसे कंट्रीज में होने वाले ट्रेड डाइवर्जन्स के रिस्पॉन्स में इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट मॉनिटरिंग ग्रुप सेटअप किया है। ये पैनल कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और स्टील जैसे सेक्टर्स में इंपोर्ट सर्जेस को ट्रैक करेगा, ताकि डंपिंग से बचा जा सके और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए सपोर्ट मेजर्स भी एक्सप्लोर कर रही है, जिसमें एमएसएमईज के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स भी शामिल है। इसके अलावा गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को फास्ट ट्रैक कर रही है। की फोकस एरियाज हैं अफोर्डेबल एक्सपोर्ट क्रेडिट और यूरोपियन यूनियन, ओमान, न्यूजीलैंड और यूके के साथ फ्री ट्रेड टॉक्स को एडवांस करना। जो प्राइवेट इकोनॉमिस्ट ने FY 2025 टू FY 2026 के लिए इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 6.1% तक डाउनग्रेड कर दिया है। वहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अगर ऑयल प्राइसेस $70 पर बैरल से नीचे रहे, तो ग्रोथ 6.3% टू 6.8% के बीच अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रही है। अब जब ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, इन्वेस्टर्स को ऐसे डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स की तरफ पिवट करना चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रेड डिस्ट्रप्शन से कम इफेक्टेड हैं। सबसे पहला सेक्टर है एफएमसीजी। ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन ट्रेंड्स की वजह से रेजिलिएंट है। दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इंक्रीजिंग क्रेडिट डिमांड और डिजिटल बैंकिंग अडॉप्शन की वजह से बीएफएसआई में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है। तीसरा है फार्मास्यूटिकल्स। ग्लोबल डिमांड से बेनिफिट मिल रही है और टैरिफ एक्सपोजर मिनिमल है। कुछ कंपनीज तो ऐसे हैं जिनका फोकस यूएस मार्केट की जगह डोमेस्टिक मार्केट पर है। टू कंक्लूड, ये ऑनगोइंग ट्रेड टेंशंस क्लियरली दिखाते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमीज कितनी इंटरकनेक्टेड हैं और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जबकि चैलेंजेस जैसे एक्सपोर्ट डिक्लाइंस और फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज बने रहेंगे, इंडिया के स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल्स एक बफर प्रोवाइड कर सकता है अगेंस्ट दीज हेडविंड्स। इन्वेस्टर्स के लिए डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और बीएफएसआई पर फोकस करना इस टर्बुलेंट टाइम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू सम अदर स्टॉक मार्केट अपडेट्स दैट हैव बीन मेकिंग हेडलाइंस।
टाइटन ने अपने Q4 बिजनेस अपडेट फॉर FY 2025 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, जिसके बाद उसके शेयर्स 6% से ज्यादा सर्च कर गए। ज्वेलरी सेगमेंट ने सबसे ज्यादा 25% का ग्रोथ विटनेस किया, जो मेनली गोल्ड प्राइसेस के राइज की वजह से था, जबकि वॉचेस सेगमेंट में 22% का ग्रोथ देखने को मिला। इसके अलावा टाइटन ने क्वार्टर के दौरान 72 नए स्टोर्स ऐड किए, जिससे उसका टोटल रिटेल नेटवर्क अब 3,312 स्टोर्स तक पहुंच गया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने LPG सिलेंडर के प्राइसेस 50 रुपीज से बढ़ा दिए और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपीज पर लीटर से इंक्रीज कर दी है। फिर भी रिटेल फ्यूल प्राइसेस में कोई बढ़ाव नहीं हुआ है। ये मूव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए किया गया है, जबकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं। सेंटर ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपीज पर लीटर और डीजल पर 10 रुपीज पर लीटर तक बढ़ा दी है, जो अप्रैल 8 से इफेक्टिव है। लेकिन रिटेल फ्यूल प्राइसेस में कोई बढ़ाव नहीं होगा, जिससे कंज्यूमर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा सरकार ने क्लैरिफाई किया है। JSW स्टील ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली क्रूड स्टील प्रोडक्शन रिपोर्ट किया Q4 FY 2025 में 7.63 मिलियन टन, जो कि 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इस माइलस्टोन के बावजूद शेयर्स NSE पर 7% से ज्यादा गिर गए। कंपनी ने अगले 3 सालों में अपनी टोटल कैपेसिटी को 43.5 MTPA तक एक्सपैंड करने का प्लान बनाया है। BEL को 2,210 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट मिला Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर किट सप्लाई करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को। इस डील के बाद FY 2026 के लिए कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 2,803 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। Having said this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.